Welcome back to my official YouTube channel Sam Info. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं, कैसे हम जालसाजों के चक्कर में फंसकर अपना कीमती सरमाया लुटा दे रहे हैं और वो आसानी से हमें बेवकूफ़ बना दे रहे हैं और हमारा पैसा अपने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। दोस्तों, मैं ऑनलाइन प्रतिदिन अखबार पढ़ता हूँ और इसलिए मैं ऐसी खबरों को रोज़ देख रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को बहुत जागरूक करने की ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें बताई जा रही हैं, लेकिन फिर भी हम उसके शिकार होते जा रहे हैं और ये आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले ज़माने में चोर हमारे घरों में आकर चोरी करते थे, लेकिन आज के वक़्त में ये हमारे खातों के डकैत हो गए हैं। खातों से कैसे पैसे उड़ा ले रहे हैं और आसानी से हम उसके चंगुल में फंस जा रहे हैं और उसके बाद में अफ़सोस जता रहे हैं। बाद में जाकर के एफ़आईआर दर्ज करा रहे हैं, जो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। हालाँकि उसमें कामयाबी मिल रही है, पुलिस पुलिस चोर को पकड़ रहे हैं, लेकिन वो उससे बाज नहीं आने वाले हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पे बात की जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इसमें कम अक्ल के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज़, पुलिस वाले, वो लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसी ये चीज़ हरकतें ही ऐसी कर रहे हैं कि कोई भी इन पे भरोसा कर ले रहा है और आसानी से इसके शिकार हो जा रहे हैं। लिहाजा अगर आपके फ़ोन पे किसी अनजान आदमी का कोई नंबर आता है, कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है या फिर कुछ बातें बोलता है, कुछ ऑडियो वीडियो आते हैं, किसी पे कोई भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे के सारे एकदम फ्रॉड्स हैं। बहुत धोखाधड़ी बढ़ चुका है और हम इसके इसी वजह से हम इसके आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं अखबार जो कि प्रतिदिन मैं पढ़ता हूँ, उसके कुछ कटिंग्स लगा देंगे, जो आप पढ़िए और देखिए। कैसे कितने कितने ज़्यादा पैसे लोग उनके चक्कर में आकर के अपना ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं और उसके आसानी से शिकार हो जा रहे हैं और वो हमारे खाते से उड़ा ले जा रहे हैं। चोर बने हुए हैं, ऑनलाइन ठगी, बचिए इससे। और हद तो तब हो गई जब मैं फ़ेसबुक पे एक पढ़ रहा था, पोस्ट पढ़ रहा था। वो आज बहुत वो फ़ेमस है हमारे यहाँ, क्रिप्टो करेंसी चल रहा है। और तो उसमें क्या किया था उसने कि एक लिंक शेयर किया और बोला कि इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसका नाम था बाइनेंस बाइनेंस कॉइन्स, उस एप्लीकेशन का नाम था बाइनेंस। उसने डाउनलोड किया, फिर आईडी पासवर्ड जनरेट करके बना लिया। उसने बोला कि इसमें ख़रीदो, बिटकॉइन ख़रीदो। बिटकॉइन उसने ख़रीदा। सोचिए, बिटकॉइन के ज़रिए से वो चोरी हो रहा है, पैसा चुरा ले रहा है सब। बिटकॉइन ख़रीदा, अपने इंडिया का $3500 था, लेकिन वहाँ का वो $40 था। अमेरिका का $40, इंडिया का $3500। तो $40 का उसने बिटकॉइन ख़रीदा और उसने बोला जो अमेरिका का था, उसने कहा कि मेरे इस एड्रेस पे सेंड करो। वो कोड था, तो उसने उसको इंस्टाग्राम से कॉपी पेस्ट किया और अपने उसमें वो तरीका बताता गया, जैसे-जैसे वो उसने तरीका बताया वैसे-वैसे उसने फ़ॉलो करता गया और कॉपी पेस्ट करके वो उसके अकाउंट पे सारा जो बिटकॉइन ख़रीदा था, उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दिया। उसने लालच ये दिया था कि $40 का तुम इन्वेस्ट करोगे, तो ये ट्रेडिंग करके मैं दूँगा तुमको $200। उस लालच में आकर के उसने ट्रेडिंग कर दिया और वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र करने के बाद वो कह रहा है कि नहीं, ये तो बहुत कम हो रहा है और करो और बिटकॉइन खरीदो, भेजो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो इस हद तक बढ़ चुका है। अब वो जब अपने अकाउंट में ले लिया तो वापस थोड़ी कर रहा है। ले गया वो, अब वो गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसको। तो इस हद तक बढ़ गया। सोचिए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बाद भी और वो उसके उसके ज़रिए से धोखाधड़ी हो चुका है, इस कदर बढ़ चुका है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन कैसे बेवकूफ़ बना ले रहे हैं। लिहाजा कोई किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई लिंक शेयर नहीं करना है, कोई एटीएम पासबुक ये सब तो छोटी बातें हो गई। एटीएम का पिन ये सब तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इस हद तक बढ़ चुका है कि व्हाट्सएप्स के लिंक से, इंस्टा के लिंक लिंक से
या फिर और किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम उसके शिकार आसानी से शिकार होते जा रहे हैं। लिहाजा हमें बहुत बचने की ज़रूरत है, इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा और आप सतर्क रहें, सावधान। और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे जिज्ञासा इसलिए बढ़ी क्योंकि एक बार मैं भी इसका शिकार हो चुका था। और मेरे साथ मेरा फ़ोन था, 2020 की बात है। छपरा में जा रहा था किसी काम से, तो बस से जैसे ही उतरा, सुबह का वक्त था, रास्ते एकदम खाली थे। तो पीछे से दो लोग आए, बाइक से बैठे हुए थे। अब मैं नॉर्मल जैसे आदमी फ़ोन हाथ में पकड़ता है वैसे पकड़े हुए था मैं। उसने झपट्टा मारा, मेरा फ़ोन लेकर के भाग गया। अब मैं चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, फ़ोन हाथ में है ही नहीं, कैसे कॉल करूँ, क्या करूँ। फिर मैं गया वहाँ पे, पुलिस स्टेशन पास में था, तो जा कर के बोला कि मेरा फ़ोन झपट्टा मार के भाग गया है सब। तो बोल रहा है कि यहाँ पे तो रोज़ होता है, फ़ोन क्या है, बाइक छीन लेता है सब और लेके भाग जाते हैं वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा फ़ोन कैसे दिलाऊँ, मेरा फ़ोन तो खुद झपट्टा मार के लेके चला गया, मैं अपना फ़ोन नहीं ढूंढ पाया, तुम्हारा कैसे दिला दूँ। मुंबई दिल्ली थोड़ी है कि जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, ट्रैक करके पकड़ लिया। बिहार है, बिहार में कुछ नहीं है, जाओ, नहीं मिलने वाला है। क्या ऐसे इस हद तक बढ़ चुका है। और मैं जब पेपर पढ़ रहा था तो उसमें उसमें भी एक ऐसी खबर थी, डिलीवरी बॉय ऐसे 46,000 को उसका फ़ोन छीन करके भाग गया सब। बेचारे कितने मतलब लोग मेहनत से कमाते हैं, बनाते हैं, और ये जालसाजी चोरी का काम इस हद तक बढ़ चुका है कि हम उसके आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। लिहाजा बचें।